सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आधी रात में पीसी करने आ गए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला। और आपको बता दें 24 से 36 घंटे मानकर चलिए वो कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा। अरे ये पाकिस्तान कह रहा है दर्शकों, पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है, पाकिस्तान घबराहट में है। मैं बार बार कह रहा हूं दिल्ली में मीटिंग चल रही है, इस समय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मंत्री। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये सुना आपने, पाकिस्तान घबरा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं गुरसिमरन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुमित वैभव भी मेरे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, पाकिस्तान में घबराहट है, सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है और जिस तरह से पाकिस्तान के जो है मंत्रियों के लगातार वक्तव्य आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अभी भी जब आप बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जो हैं और उसके साथ साथ DGISI लगातार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक बात पाकिस्तान को बिल्कुल साफ पता है कि जिस तरह से भारत जो है वो कह रहा है, भारत के पास सबूत मौजूद है, उसके बाद भारत का एक्शन जरूर होगा और इसी से पाकिस्तान घबराया है। अभी जो है जो कहा गया है इशाक डार की तरफ से, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है तो हम जवाब देंगे। यानी कि अब पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर खेलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा। बार बार कह रहा हूं मैं, आएगा इसलिए क्योंकि इस समय भारत वाटर स्ट्राइक कर रहा है। आपके पास आ रहा हूं बड़ी जानकारी, बैठक शुरू हो गई है। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्री मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री मौजूद हैं और जल शक्ति मंत्री से पहले भी जानकारी ली गई थी कि हमारे पास क्या तैयारी है। इस पूरी जानकारी, इस पूरी खबर पर आपको जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में। मंथन चल रहा है, कुछ बड़ा जरूर करने वाला है भारत, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक तरफ भारत पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान भले ही कितनी गीदड़ भपकी दे रहा हो, लेकिन उसकी रातों की नींद और चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उसका सबूत है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला का आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। न दिन में करार है, न रात में नींद है तो बस डर पाकिस्तान पर हमले का। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान मान चुके हैं कि भारत बदला जरूर लेगा और चर्चा खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, बता रहा है कि पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और भारतीय हुकूमत हलाकतों का बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से फौज को। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक पहुंच गया कि वो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जगह डिसाइड कर ली है और सवाल पूछ रहा है क्या पाकिस्तान तैयार है। माहौल तो बना हुआ है, क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा, बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई हुई है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली हुई है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। आतंक को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पीएम मोदी के बयान और फिर सेना को दिए फ्री हैंड ने यह साफ कर दिया है और यही डर पाकिस्तान को आधी रात में जागने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बता दूं पाकिस्तान को डर क्या है दर्शकों। 1971 में भारत ने सरगोदा में एयर स्ट्राइक की थी, अमेरिका के दिए एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। और वही डर आज पाकिस्तान को है, इसलिए अपने फाइटर जेट रिलोकेट कर दिए हैं। सरगोदा से पासनी शिफ्ट किए गए F-16 और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी डरने लगी है। दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 24 घंटे लिखकर रख लीजिए, पाकिस्तान को डर सताने लगा है। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है।
पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये जानकारी मेरे पास आ रही है। आपने देखा ना, दिल्ली में बैठक चल रही है और पाकिस्तान घबराहट में फैसले ले रहा है। एक बार और हम जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान अलग अलग तरह से अलग अलग मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद इस तरह के फैसले ले रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं, जैसलमेर बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई जगह पर भारत ने हेलीपैड बना दिए हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी सेवा के पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा सके। सैन्य अधिकारियों को तत्काल अगर मदद चाहिए तो वो भी मिले, इससे कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं। ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहाँ पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहाँ पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इश्यू होता है, तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बलोच आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर हमला। ये बड़ी खबर दर्शकों आपको दे रहा हूं मैं। कई आईएसआई के अधिकारी मारे गए हैं, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। बलोच आर्मी ने दावा कर दिया है दर्शकों, आईएसआई के कई अधिकारी मारे गए हैं। जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है। इसके पहले भी 10 सैनिक मारे गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रचता है, वही बीएलए के निशाने पर थे और उन्हें ढेर कर दिया है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों में, भारत की तैयारी देख पाकिस्तान बैकफुट पर आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन से गुहार लगाई है, भारत को धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतने की सलाह देने का अनुरोध कर रहा है शहबाज। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले बता दूं, ये डर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रात में सो नहीं पा रहा है। हमारे सहयोगी सुमित, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं। वैभव, जैसलमेर से आपने रिपोर्ट दिखाई है, किस तरह की तैयारी वहां पर है, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, आपका सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल वैभव, बताइए। मृदुल, बिल्कुल जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां से सरहद लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और बॉर्डर तक जाने वाला वो पूरा रास्ता, और उस रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 हेलीपैड ऐसे बनाए गए हैं जिनको इमरजेंसी परिस्थितियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेना की तैयारी किस कदर है, वो हर मोर्चे को बहुत बारीकी से ध्यान में रख रही है कि अगर इस छोर से जंग की शुरुआत होती है तो किसी भी तरह से वो बैकफुट पर ना रहे। वो तमाम बंकर जो पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं मृदुल, उन बंकरों को भी दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन बंकरों में अब लगातार निगरानी के लिए सेना के जवानों की बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और आप एक एक जानकारी दे रहे हैं वैभव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत के पलटवार की वजह से दहशत में है पाकिस्तान और बौखलाहट में अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। और आज आपको सबूत देता हूं दर्शकों में, पाकिस्तान कैसे अजीबोगरीब फैसले ले रहा है ये पहले आपको दिखाता हूं। पहले आपने देखा दर्शकों, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, गीदड़ भपकी देता है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट अब आपको दिखा रहा हूं मैं। पाकिस्तान की चौकियां जो दिखती हैं दर्शकों, पहले ये 2 खबरें आप देखिए। पहले जो आतंकवादी संगठन हैं वो कहते हैं कि भारत पर हमने हमला किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदल जाते हैं। ये तो आपको पता ही है ना दर्शकों। लेकिन आज पाकिस्तान